नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कुछ महिलाएं जो हैं वो संवाद करने आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा से। क्या कुछ संवाद हुआ है और इनके जो दिलो दिमाग में बातें थी, क्या प्रियंका गांधी इनकी बात समझ पाई, सुनी है, इन्हीं से हम जानते हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो गया जिला से आए हैं। क्या कुछ समस्याओं को साझा किया है आपने प्रियंका गांधी के साथ? बिल्कुल, सब जो खास करके रसोईया में काम करने वाली थी, आंगनवाड़ी में काम करने वाली हैं, जीविका में काम करने वाली हैं, आशा वर्कर में काम करने वाली हैं, माइक्रो फाइनेंस जो ट्रस्ट हैं और महिला उत्पीड़न का जो लगातार घटना घट रही है, इन मुद्दों पर खुद अपने प्रियंका गांधी के मुंह जबानी बातें, अपनी दुख दर्द बताया गया इस महिला संवाद में। क्या लगता है, उम्मीदें हैं? बिल्कुल, आज जो ये महिला संवाद में आपने देखा कि किस तरह से हॉल छोटा पड़ गया, इससे साफ जाहिर है कि बिहार में अब बिहार के डबल इंजन के मुख्यमंत्री का बंधुआ मजदूर महिलाएं नहीं हैं। इसलिए अब जो है इस बिहार में हर लोग चाह रहे हैं कि बदलो सरकार और बदलो बिहार। आप जो कह रही हैं कि डबल इंजन की सरकार बदलो, यही नीतीश कुमार को महिलाएं जो है वो जय जयकार करती थी। महिलाओं ने कहा कि भाई शराब बंद कर दीजिए मुख्यमंत्री जी, शराब बंद हो गया। उन्होंने भी कहा कि महिलाओं से हमने पूछ के ही ये बंदीकरण करवाया है। महिलाएं आधी आधी आबादी की हमेशा नीतीश कुमार बात कर रहे हैं और आज आप इस तरह से कह रही हैं। हम कह रहे हैं कि अभी आपने देखा कई वीडियो उनका एनडीए के लोग दारू पी करके डांस कर रहे हैं, कोई उन पर मुकदमा नहीं, कोई बर्खास्ती नहीं और भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर आ रहा है। अगर दारू बंद रहता, अब तो दारू होम डिलीवरी है, घर घर पहुंचाया जा रहा है और गरीबों के नाम पर गरीबों को पीने के लिए जेल में बंद किया गया है। और इस पर जीताराम मांझी कहते हैं कि थोड़ा सा पीने वाले को केस नहीं किया जाए। हम कह रहे पूर्ण रूप से दारू बंद क्यों नहीं है? इनका थानेदार, इनके ठेकेदार, इनका शराब माफिया, ये सारे लोग मुख्यमंत्री को कमीशन देते हैं। आप ही के क्षेत्र से मांझी जी आते हैं, जीताराम मांझी जी। क्या स्थिति है महिलाओं के उस क्षेत्र में? हमको तो बोलते हुए बहुत दर्द हो रहा है। टेकारी में इनका हम के विधायक है अनिल शर्मा, और उस टेकारी के विधानसभा में रेवाई गांव में एक 16 वर्षीय युवती को 2 महीना पहले रात में पर्दा के लिए गई थी और उन्हें जबरदस्ती उठा करके उनके साथ शोषण किया गया, शारीरिक संबंध बनाया गया, लेकिन एफआईआर मऊ थाना नहीं किया। जब हमारा दबाव हुआ पूरे सोशल वर्कर गांव के द्वारा, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होता है और उसके बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं होता है। कल ही हम लोग मऊ में प्रदर्शन करें, मऊ थाना में प्रदर्शन करेंगे उनकी गिरफ्तारी के लिए। आप कह रहे हैं कि हम मांझी समुदाय से आते हैं, जब महादलित की बेटी सुरक्षित नहीं है, मोहनपुर में उनकी समधिन जीती हुई हैं ज्योति मांझी, और उनके यहाँ महादलित की बेटी स्मार्टफोन रखी है और उस पर वहाँ के सामंती लोग उनको कहते हैं कि तू मोबाइल रख ही, तोरा औकात हो गए मोबाइल रखे के, और झोटा पकड़ करके पिटाई किया गया। और जब थाना में गई तो मुकदमा नहीं लिया मोहनपुर थाना। तब हम लोग जा करके एसी एसटी थाना में गए 19 तारीख को, और तब जा करके 20 तारीख को पहुंचता है थाना वाला और काउंटर केस करवाया गया। उधर से भी करवाया गया, सामंती परिवार से भी, और हमारी पीड़ित बच्ची से भी करवाया गया। कि कैसा शासन चल रहा है। इसीलिए हम जीताराम मांझी से पूछ रहे हैं कि कहाँ है जीताराम मांझी, कि जहाँ जिस जिला से आप आते हैं और पूरा हम में आपके विधायक, आपके समधी सब जीते हुए हैं, आपका बेटा एसी एसटी का मंत्री है बिहार का, और बिहार में लगातार संतोष मांझी ऐसे लोगों को मजदूरी मांगने पर जहाँ नवादा में पीट पीट करके आँख फोड़ दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल बिहार का है। आज पूरे बिहार में जिस तरह से वोट चोरी के हम लोगों ने कहा कि पूरा वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया, तो इसमें भी ज्यादातर
ये जो 65 लाख परिवारों का जो वोट चोरी हुआ है उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट चोरी हुआ है। और 65 लाख नहीं बल्कि इनका कोशिश था कि करोड़ों में जाए, कि बिहार से जो बाहर लोग जाते हैं वो वोटर के अधिकार ना हो। लेकिन यह आंदोलन, वोटर अधिकार आंदोलन से इनका 65 लाख से ही संभल के रह गया। लेकिन बहुत फर्जी वोट है और सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट कटा। ये जो विरोध का स्वर हो रहा है कि बदलो बिहार, अब बदलो सरकार, तो अभी देखिए कि अब महिलाओं को 10,000 रुपया वोट खरीदने की साजिश की जा रही है। अच्छा, कि हम 10,000 का वोट खरीद, जब वोट चोरी से उनका नहीं सरकार लेकिन बनेगा। सरकार तो कह रही है कि हम मदद कर रहे हैं बिजनेस के लिए। बिल्कुल, क्या होगा उससे? चाय बेचेंगी, सब्जी बेचेंगी, और या इसी समय चुनाव के समय में 1 महीने पहले क्या उन्होंने 2 दिया? लाख और देंगे। 2 लाख कैसे देंगे जब उनकी सत्ता ही नहीं आएगी, उनकी सरकार ही नहीं बनेगी पूरे बिहार में। ये आप कैसे कह रही हैं? कि बिल्कुल, सरकार नहीं पूरे बिहार की महिलाएं अब कमर कस ली हैं। जीविका आशा वर्कर और जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं सभी रसोईया सभी नहीं के शासन में काम कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, ये जो सारे लोग हैं ये इनका शासन नहीं बल्कि ये बंधुआ मजदूर बनाए हैं। अब तो रसोईया दीदी को कह रहे कि स्मार्टफोन रखना है और ऑनलाइन आपको वीडियो बनाना है। इसलिए आप तमाम लोगों से कहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा लोभ में मत आइए और बिल्कुल खुल करके सरकार के खिलाफ लिखना कम से कम कोशिश कीजिए, जो हम लोग सच बोल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और ये थी जो गया से आई हुई हैं और रीता जी हैं, ये गया से आई हुई हैं और इन्होंने जो भी इनकी भावनाएं थी इन्होंने व्यक्त किया है। और जिस तरह का माहौल बन रहा है अभी महिलाओं के जहन में, महिलाओं के दिलो दिमाग में, वो निश्चित तौर पर राजनीतिक आयाम को बदलने की एक गुंजाइश लग रही है, दिख रही है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है और कैसे आयाम बदलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। चलिए नंबर